Okay, so a very good evening once again to all my dear students. Let us continue with the concept that we were doing. We will start with software piracy. Okay, now let us understand meaning. Now, see, students, piracy. First of all, let me tell you, ये जो word है piracy, it has come from pirates. For example, अगर आप लोगों को पता होगा, if you have watched that movie Pirates of the Caribbean, okay, उसमें क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स? पायरेट्स ऑफ द करीबियन मीन्स व्हाट? जो लोग नॉर्मली यू नो बोट्स एंड ऑल होते थे, उसमें से जो लोग चोरी करते हैं, दे आर नोन एज पायरेट्स। ओके, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी, यू नो द मीनिंग। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर में हार्डवेयर सिस्टम मीन्स जो सीपीयू एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स होते हो। सॉफ्टवेयर मीन्स समथिंग दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर। सो यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्टवेयर पायरेसी की। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, सी दिस इज अ वेरी क्रूशियल इश्यू। इफ आई विल टेल, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई बार ओके, in our computer software only, for example, there is something like hard disk loading, ये सब इसके टाइप्स है। इंटरनेट पायरेसी, और फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग, इसमें क्या कहा है? फॉर एग्जांपल, और हार्ड डिस्क लोडिंग, मेनी अ टाइम्स इवन व्हेन पीपल यूज डार्क वेब। ओके, अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट डार्क वेब, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखते हो नॉर्मली, they deal in all illegal activities, drugs, kidnapping and all. So उसकी बात आई एम नॉट डूइंग, बट एनीवे मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि somehow आप लाइक सी, कई बार स्टूडेंट्स, इट्स अ रॉन्ग थिंग इफ विदाउट आस्किंग एनीवन हम लोग उनका डेटा यूज कर रहे हैं, तो उसको हम पायरेसी बोलते हैं। करेक्ट? सो उसमें यही कहा है कि द एक्ट ऑफ स्टीलिंग सॉफ्टवेयर दैट इज लीगली प्रोटेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, आप ये सब इलीगली कर रहे हो। ठीक है? इट इंक्लूड्स सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मॉडिफाइंग और कॉपिंग द सॉफ्टवेयर। इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, कई बार इफ यू यूज सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, सो मे बी आप माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर एंड ऑल यूज करते हो। सो मेनी अ टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी सम पीपल जो माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे ही दे विल सेल अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा, वो जो लोग फिल्म एंड ऑल देखते हैं, आपको ओरिजिनल सीडीज भी मिलते हैं, यू विल गेट पायरेटेड सीडीज ऑल्सो स्टेशन पे। हार्डली 100 रुपीज में आपको 3 फिल्म मिल जाएंगे। अगेन आप देखते हो दैट इज लीगली बैंड। क्यों? बिकॉज जिसकी वो मेहनत है, हाउ कैन यू सेल इट बाय कॉपिंग समवन्स वर्क? ओके, तो उसमें वही कहा गया है। तो पायरेटेड मूवीज, उसमें अगर आप देखते हो, पिक्चर क्वालिटी एंड ऑल भी अच्छी नहीं होती है। करेक्ट? सो अगेन आप किसी का नाम लेके खुद उसका प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। तो उसको हम कॉपीराइट एलिजिबिलिटी, आगे आपको यही है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ जनरल, ऑफ इन जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स? इंडिया की अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, एक 1957 से कॉपीराइट एक्ट है। आप लोगों को इसका मीनिंग पता है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स का? ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, चलो अभी ई कॉमर्स के एग्जांपल्स की बात करती हूँ। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? कम ऑन नाउ, आंसर मी दिस इन द चैट बॉक्स। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? कम ऑन, कम ऑन। Good, only Shamal answered. Bill Gates is right. Okay. क्यों मैं ये एग्जाम्पल? वेरी गुड, आई थिंक सुहास ऑल्सो आंसर्ड, या वेरी गुड, बिल गेट्स इज राइट। ठीक है, सो अब आप देखते हो, इफ आई विल गिव यू, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेंट किया बिल गेट्स ने, उसकी मेहनत थी। ही पुट सो मेनी ऑफ हिज इयर्स। और फॉर एग्जाम्पल टेक फेसबुक, इट इज एन इन्वेंशन ऑफ मार्क जकरबर्ग। अब आप खुद सोचो, इनका इन्वेंशन है एंड कोई और है वर्ल्ड में जो इनका नाम लेके खुद में भी माइक्रोसॉफ्ट या थोड़ा नाम बदल के इनका ही प्रोडक्ट बेच रहे, प्रोडक्ट और सर्विस वॉट एवर, विदाउट देयर परमिशन। डू यू थिंक इट इज राइट स्टूडेंट्स?
इनकी परमिशन लिए बिना वो लोग बेच रहे हैं. जस्ट लाइक हाउ आई गेव यू अ मूवी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैं मूवी डायरेक्टर हूँ, मैंने एक मूवी डायरेक्ट की हुई है, वो लोग मेरे इन्वेंशन का फायदा लेके बेच रहे हैं सब कुछ, एंड मुझे खुद पता नहीं है. दे हैवंट इवन आस्क्ड मी. इसको ही हम पायरेसी बोलते हैं. ओके, स्टील करना एंड विदाउट नोइंग देम. कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, what normally happens is लोग कई बार पर्पसली पायरेटेड चीजें लेना पसंद करते हैं. वाई? बिकॉज अगर आप देखते हो नॉर्मली फ्री में मिल जाता है या काफी चीप रेट में. अगर मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट इट माइट हैपन, फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, मूवी भी आप अगर थिएटर में देखने जाओगे, मे बी एक पर्सन का, इफ यू गो इन अ गुड थिएटर, 200-300 इज द टिकट चार्ज. ओके, बट आप अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही स्टेशन पे या इधर कहीं से ले लिया, सो आपको वो काफी कम टाइम, आई मीन कम 100 रुपीज में आपको 3 मूवीज मिल जाएंगी. ओके, वो भी घर पे सब देख के सब देख सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर. इसलिए कई बार ओरिजिनल, ऑब्वियसली वी नो स्टूडेंट्स, ओरिजिनल चीज है वो महंगी ही आती है. ओके, बट अगेन इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स दे कैन इवन बी फाइंड. ओके, सो उन्हें हम उनसे चार्ज ले सकते हैं. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर. ठीक है क्या? आगे if I will tell you now, I will move to the concept of patents and copyrights. अब यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है देन प्लीज आस्क मी. ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स थे. ओके, बिफोर मूविंग टू पेटेंट्स, मैं जो फर्स्ट टॉपिक मैंने कहा था आईटी एक्ट का एंड ऑल, वो मैं आपको करा रही हूँ. यस, दिस इज इम्पोर्टेंट. हाँ, disadvantages of cyber law in India. Okay, this is the PP. नाउ स्टूडेंट्स, अभी आप देखते हो इंडिया की स्पेशली हम बात करें, वी नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ ये कंट्री के खुद कुछ ना कुछ लूप होल्स है. ओके, लूप होल्स मीन्स देर आर मेनी थिंग्स जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट देखे तो इतना इम्प्रूवमेंट है नहीं. गिविंग यू अ फ्यू एग्जाम्पल, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी, हम बोलते हैं ना लॉ सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंट्री का सक्सेस डिटरमाइन करते हैं. सो व्हाट इज नॉर्मली टोल्ड ओवर हियर, जो हमारे यहाँ का लॉ सिस्टम है, मे बी वो लोग का ज्यादा फोकस, एक तो आपको पता ही है इंडिया एंड ऑल, यहाँ पे क्राइम रेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. सो मे बी क्या होता है, गवर्नमेंट का ध्यान जो होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज में होता है, कि मे बी हाउ दे विल कर्ब, कैसे बंद करेंगे okay, criminal activities. So that is what is told over here basically. So I mean इसको कोई seriously उतना लिया नहीं जाता है अभी भी. okay, परफेक्ट उतने हम बोलते हैं ना, अप टू डेट लॉज नहीं है. वी नो नॉर्मली, आपको अगर पता होगा हमारी जो जुडिशियल सिस्टम थी स्टूडेंट्स, स्टिल इंडिया काफी पीछे है. ओरिजिनली आप देखते हो हमारी जुडिशियल सिस्टम, हम लोग ने वो पूरा ब्रिटिशर्स, दोज हु रूल्ड अस, उनसे ही हमने अडॉप्ट किया था सिस्टम. तो उसमें चेंजेस भी लेके आने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू, उसमें यही बोला है आईपीआर, कॉपीराइट. आई विल एक्सप्लेन यू नाउ ये सब कंसेप्ट्स क्या है. ओके, प्रॉब्लम ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मीन्स व्हाट. आप इंडिया में कई बार देखते हो, फॉर एग्जांपल सी ज्यूरिसडिक्शन, इसका क्या मीनिंग है. एक एग्जांपल ले लो कि लेट्स अज्यूम मेरा बिजनेस मुंबई में है, एंड फॉर एग्जांपल समवन दैट हु हैक्ड माय सिस्टम, वो कोलकाता में बैठा हुआ है. ओके, सो नॉर्मली अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये इश्यू जो है, आइडियली इट शुड कम अंडर महाराष्ट्र ज्यूरिसडिक्शन या तो कोलकाता ज्यूरिसडिक्शन, या तो ये सेंटर दिल्ली में जाएगा. तो कई बार ये सब चीजों में काफी टाइम चला जाता है. ओके, आगे इफ आई विल टेल लॉस ऑफ एविडेंस,
आप स्टूडेंट्स आई हैव सीन सो मेनी ऑन दिस. कई बार लॉस ऑफ एविडेंस आप अगर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मुझे थ्रेटनिंग ईमेल्स भेज रहा है कि मैं तुझे, आई विल मर्डर यू, आई विल किल यू. व्हाट इफ फॉर एग्जाम्पल उसने खुद का ईमेल डिलीट कर दिया. व्हाट इफ फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल डू दैट, फेक नंबर से कॉल करते हैं. हमारे पास भले ही व्हाट्सएप मैसेज एंड ऑल है, रिकॉर्डिंग है, बट अब वो नंबर ही बंद है तो क्या है, प्रूफ है हमारे पास. ओके, लैक ऑफ लीगल मैन पावर. नाउ सी दिस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है. आप अगर देखते हो फॉर एग्जाम्पल किसी की मारपीट हो रही है, खून हो रही है, इसमें देर इज ऑलवेज एन एविडेंस, कोई ना कोई तो देखेगा ही. बट अनफॉर्चुनेटली साइबर में मे बी दो टू पर्सन आर ओनली इन्वॉल्व, जो एक कल्प्रिट है वो. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल, कल्प्रिट मतलब जिसने गलती की है वो, एंड समवन हु इज फेसिंग इट. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. नीड फॉर टेक savvy जजेस. अगेन आप देखते हो स्टूडेंट्स, इंडिया में आपको क्या लग रहा है जो जजेस एंड ऑल है, नॉर्मली, ओके आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट एनीवन, बट नॉर्मली आप देखते हो 60s 70s में होते. नाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जिसने पूरी लाइफ कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया है, दे विल नो वेरी वेल कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम समझा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम एक केस चल रहा है कि समवन हैक्ड माय इंस्टाग्राम अकाउंट, और फॉर एग्जांपल किसी ने मेरा फोटोज चुरा रहा है कोई, फॉर एग्जांपल. ओके, सो अब इसके लिए फॉर एग्जांपल जज को तो पता होना चाहिए ना इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट इज इंस्टाग्राम. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. या लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. इसमें भी अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आई मीन क्या कहा गया है, अगेन कोई ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इवन पब्लिक माइट नॉट टेक इट सीरियसली. आप ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में प्रॉब्लम्स कम है ऑलरेडी, क्रिमिनल एंड ऑल. ठीक है. या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू, नीड फॉर अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. ये टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये कई बार साइबर इश्यूज जो होते हैं, you will maybe require cooperation from many agencies, telecom operators है, cyber crime department इतना strong होना चाहिए. दे आर मे बी इंडिया में आप खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल अपनी ही कॉलेज में आई रिमेम्बर लास्ट ईयर एक वर्कशॉप भी हुआ था. इट वॉज वेरी गुड. सही बात है कि फॉर एग्जाम्पल वो हमें पता है कि चोरी हो गई एंड ऑल, वी गो टू द पुलिस. बट व्हाट इफ साइबर क्राइम हो रहा है आपके अगेंस्ट, हु वेयर विल यू गो, एंड विल दे रियली, आप पुलिस स्टेशन एंड ऑल जाते हो, विल दे बिलीव इन यू. ओके, बिकॉज इट माइट हैपन, कई बार ऐसा होता है, फ्रेंड्स मे बी टीनेजर्स एंड ऑल मस्ती मस्ती में एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए लिखते थे. सो आई मीन टू प्रूव द एक्सटेंट ऑफ दिस मैटर इज वेरी क्रूशियल. ओके, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कोई भी घर बैठ के कर सकता है. एंड जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में देर आर स्टिल सो मेनी अनसॉल्व्ड क्राइम केसेस एंड ऑल. ओके, क्राइम केस नहीं सॉल्व हो रहा है तो ये चीज तो बहुत दूर की बात है. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि द लॉ स्टेट साइलेंट ओवर रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे. दिस इज इम्पोर्टेंट. इसका क्या मीनिंग है, पेमेंट रिलेटेड कई बार इश्यूज हो रहे हैं. आई वॉज रीडिंग जब बीच में इंडिया में सबके एटीएम सिस्टम्स एंड ऑल हैक हुए थे, तो मे बी गवर्नमेंट डिडंट शो टू मच इंटरेस्ट इन इट. आइडियली उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि इज टू रिटर्न द मनी बैक टू द पब्लिक. बट अगेन दे मे बी डिडंट, उनका ये कहना था कि हम लोग उसमें क्या करें रादर. ओके, आगे भी इसमें वही कहा है कि लुक अप इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. मतलब पुलिस स्टेशन नॉर्मली क्या होता है, दे विल जस्ट मेक अ चार्जशीट, बाद में करेंगे करेंगे, बट यू शुड एक्चुअली लुक इनटू दोज मैटर्स. ठीक है. द IT Act is salient on filming anyone's personal actions in public.
एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन ई फॉर्म। मतलब क्या पब्लिक ओपिनियंस पे जाते हैं, व्हाई? बिकॉज मे बी इवन दे डोंट हैव इनफ नॉलेज कि आई जस्ट 1 minute। या जैसे कि मैं आपको कह रही थी स्टूडेंट्स, अगेन व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज उन्हें खुद, आई मीन यू नो, मे बी उन्हें खुद दे आर इधर नॉट इंटरेस्टेड या तो इतने टेक्नो सेवी नहीं होते। सो अगेन वो लोग क्या करते हैं कि हाँ पब्लिक को, मे बी यू नो मेनी टाइम्स मैंने ऐसा भी सुना है कि वो लोग ऐसे ही केसेस ले लेंगे, मे बी यू नो जिनमें उन्हें पब्लिसिटी ज्यादा मिलते हैं, राइट? लाइक क्राइम एंड ऑल दीज आर सीरियस केसेस। इसमें तो क्या, कई बार फॉर एग्जाम्पल यू नो, इवन इफ यू वॉच दिस क्राइम पेट्रोल एंड ऑल, वो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ कुछ में भी ऑनलाइन इश्यूज एंड ऑल हो रहे, उसमें आपके लड़के की गलती होगी, समथिंग लाइक दैट। तो आई मीन अगेन इसमें यू नो स्टिल इंडिया में देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड जैसे कि मैं आपको बोल रही थी स्टूडेंट्स, यू नो अगेन अगर आप देखो उतने सीरियस व्हेन इट कम्स टू आईटी लॉज, एनिमल राइट्स, बहुत पीछे है हमारा कंट्री। ओके, लाइक आप फाइन दे के इजीली बाहर आप निकल सकते हो उससे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। बिकॉज अगेन आई एम नॉट टेलिंग उनकी भी गलती है, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर इश्यूज टू टेक केयर ऑफ इन इंडिया। फाइन। सो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया। बीच में नेटवर्क इश्यू हुआ था, दैट इज द रीजन वाई मैंने ये नया पीपीटी शेयर किया। ओके, सो उसमें किसी को कुछ डाउट था, साइबर लॉज इन इंडिया क्यों उतने स्ट्रांग नहीं है? ओके, अब मैं आप लोगों को टैक्सेशन इश्यूज बताऊंगी इन ई कॉमर्स। ना सी इसमें मैं आपको एक फुल फॉर्म दे रही हूँ, OCED, ध्यान से सुनो। इट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स, नाउ सी कई बार आप अगर देखते हो दिस इज अ मेजर इश्यू। ओके, टैक्सेशन मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर परचेजिंग ई कॉमर्स की बात हो रही है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आप अमेजोन एंड ऑल से ले रहे हो, तो आई मीन हाउ विल दे पे द टैक्सेस, कितना परसेंटेज टैक्स लगता है, ऑल दोज इश्यूज। ओके, तो आई मीन ये भी फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मैंने कहा जब अमेजोन एंड ऑल फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आने लगे थे, दे हैड टू हैंडल सच क्रिटिकल इश्यूज। ओके, बिकॉज ओरिजिनली इंडिया में काफी कम आईटी कंपनीज थी। ओके, तो उसमें वही कहा है कि अगेन टेक्स्ट बुक में बहुत ये लोग ने लिखा है कि इतना परसेंटेज है, उतना परसेंटेज है, यू नीड नॉट रिमेम्बर दैट। ओके, एंड बाकी अगर मैं आपको बताऊं कितना वैट लगता है, अगेन नॉर्मली इफ आई विल टेल यू वैल्यू एडेड टैक्स एंड ऑल, टैक्स में यही आता है, आप जो टाइप के प्रोडक्ट्स एंड की कैटेगरीज होती है उस हिसाब से टैक्सेशन, यू नो स्पेशली जब जीएसटी एंड ऑल हो गया है, यू नो कॉस्मेटिक्स है, लग्जरी गुड्स पे 18% टैक्स लगता है, एफएमसीजी लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, the ones that we use in our daily life, उस पे कम टैक्स लगता है। इट्स वेरी मच सिंपल टू दैट। तो उसमें अगेन यही कहा है कि यू नो इसका ज्यूरिस्डिक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल कई बार पेमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, यू नो पेमेंट गेटवेज, या तो पैसे बीच में ही लाइक सिस्टम्स एंड ऑल हैक हो रही है। सो अगेन दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर प्लान दे शुड मेक ओवर हियर कि मे बी आईटी कंपनीज को किस हिसाब से वो लोग टैक्स करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी टिल हियर। ये टैक्सेशन का आंसर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था स्टूडेंट्स। ओके, so let me start sharing the screen. Now this is a main answer. Students, I want to ask you, I want to see how many of you can guess. Before I start sharing, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने आप लोगों को आई रिमेम्बर ये एथिक्स में कराया था, कौन से साल, इन विच ईयर इट हैड कम? कैन एनीवन टेल मी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी तो आपके स्क्रीन पे आ ही गया है, 1986। यू हैव टू रिमेम्बर दिस।
आपको पता ही है ये सालों से ये एक्ट आया है। ओके, तो व्हाट, ये सी आप लोगों को अगर नहीं पता है व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप ये पॉइंट्स क्विकली देख सकते हो कि अगर कस्टमर को लग रहा है कि मैंने कुछ पैसा दिया है, मुझे उस हिसाब से क्वालिटी नहीं मिल रही है, मुझे चीट किया गया है, तो मे बी ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो सेम वे नाउ आई विल टॉक, ये तो आप लोगों को पता ही है। नाउ वी विल टॉक विथ रिगार्ड्स टू ई कॉमर्स। तो देखो उसमें क्या कहा गया है, सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगी कई बार यू नो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो होते हैं, मे बी दोज हु डोंट नो हाउ टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाँ रिसेंटली इट हैपन, देयर वाज समवन, स्टूडेंट्स, ऐसे सो मेनी शॉप्स आर देयर, मे बी उन्हें रिचार्ज कराना नहीं आता है, दुकान वाला पैसा ले लेता है, व्हाट ही सेज, हाँ हमने तो रिचार्ज किया है, बट अगेन सी बिकॉज स्टिल मेनी पीपल इन इंडिया डोंट नो हाउ टू रीड मैसेजेस, कई लोग ऐसा भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जाते हैं कि मे बी पे अवर बिल, आपको पता ही है ड्यूरिंग कोरोना एंड ऑल नाउ एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन, तो इफ देर इज समवन, आप खुद अज्यूम कर लो आपके पेरेंट्स या चलो आपके दादा दादी के एज के, दे कैन इजीली बी फूल्ड, उन्हें ये सब एसएमएस देखना एंड ऑल, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू नो, सो ऐसे जो इश्यूज है इट कैन बी रेज्ड अंडर दिस एक्ट। ई कॉमर्स ऑल्सो स्टूडेंट्स, उसमें यही कहा है, कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी फेक वेबसाइट्स होती है, मे बी दोज हु आर सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या बोल रही है कि आप मे बी 5,000 का प्रोडक्ट 50 रुपीज में बेच रही है, कुछ मिलता तो नहीं है, दैट इज अगेन अ स्कैम। ओके, तो उसमें यही कहा गया है, तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इफ आई विल टेल यू देयर इज एन एजेंसी, इसको हम इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसी बोलते हैं। ओके, सीसीपीए एक वर्ड है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यही चीज के बारे में बात की गई है स्टूडेंट्स। कई बार फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, अगेन उसके फ्रॉड्स काफी ज्यादा होते रहते, कई बार मैंने आप लोगों को कहा था इफ वी स्वाइप एट प्लेसेस, तो उससे भी बिकॉज सी क्रेडिट कार्ड में फॉर एग्जांपल नाउअडेज काफी एड्स एंड ऑल आती रहती है कि नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, सीवीवी शेयर नहीं करना चाहिए, बट अगेन देयर विल बी सम पीपल जिन्हें नहीं ये सब पता होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट उतना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं ना कि हम लोग के सबके घर पे में भी कंप्यूटर्स एंड ऑल तो आ चुके हैं, बट हाउ टू यूज देम इन द राइट वे, उसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, सी टेक्स्ट बुक में ये काफी डिटेल में लिखा है स्टूडेंट्स, इसमें यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल, लाइक एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि समटाइम्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड ऑल, इंश्योरेंस में भी बहुत होता है ऐसा, लाइक सी नॉर्मली इफ यू हैव सीन द मूवी ओ माय गॉड, आप लोगों को पता ही होगा कि वो लोग के इतने ज्यादा टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वी नॉर्मली हम लोग इंश्योरेंस पेपर साइन करते हैं तो वी जस्ट एक दो पेज, एक दो पॉइंट पढ़ के साइन कर लेते हैं, इतना डिटेल में कोई टीएनसी नहीं पढ़ता है, तो दे आर डूइंग नथिंग बट आई मीन ये सब जो प्रैक्टिसेस है, these are exactly right Shamal, so many clauses are there, so again in a way कई बार जो लोग सेल्स में and all involved होते हैं just because they want to achieve their targets, okay, तो वो लोग कई बार even when you register on these app students, again big basket का सुन के I was personally very shocked because that was still a very well known app, मतलब आप सोचो ऐसे ऐप्स पे से अगर डेटा जा रहे हैं, बीच में मैंने ऐसा पेटीएम का भी सुना था ना, आई डोंट नो हाउ मच ट्रू फॉल्स इट वाज, बिकॉज पेटीएम पे तो पूरा इंडिया है, नॉट जस्ट इट्स देयर, हमारा पैन नंबर सब कुछ लिंक्ड है, सो आई मीन आई रियली डाउट हाउ, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितने सेफ्टी लेवल्स है। ओके, या दिस व्हाट इज टोल्ड ओवर,
एडवांस कंट्रीज है, यूके यूएस, वहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वाई? बिकॉज अगेन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर टेक्नोलॉजिकली अप टू डेट। बट अगेन हम लोग जो है, इंडिया हैज मेनी अदर इश्यूज टू लुक आफ्टर। ओके, या इफ आई विल टेल यू नाउ, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज एविडेंस, ये भी इट्स ओके। इसमें एक आंसर का है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, सी स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। कई बार अगर आप, बिकॉज सी अभी इफ आई विल टेल यू अवर इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर पता होगा, वो लोग एविडेंस प्रूफ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल इमेजेस है, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, बट अल्टीमेटली प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नॉर्मली साइबर क्राइम एक्टिविटीज होती है, उसमें प्रूफ रहना बहुत जरूरी है, लाइक यू नो सीसीटीवीज एंड ऑल, और फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन शॉट्स होना, डिजिटल इमेजेस, प्रेजेंटेशंस। तो आई मीन दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर। तो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड again you need to be careful students, because इसका ऐसा है, you know, for example if something is deleted, it is gone forever. Okay, I will give you an example students। अभी हमारा since lecture end होने को आया है, you know, just recently हमारी college में we had a lecture on digi locker। ओके, मतलब डिजिटल लॉकर। ये क्यों मैं आपको ये ऐप के बारे में बोल रही हूँ, अगेन ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। लिसन, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनीथिंग। इफ पॉसिबल, आप, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। आई विल टेल यू व्हाट इट इज। फॉर एग्जाम्पल यू नो स्टूडेंट्स, कई बार इट माइट हैपन, सी हम लोग कई बार घर के बाहर जाते हैं, या तो इफ वी आर गोइंग आउट स्टेशन, ऑल ऑफ अ सडन वी रियलाइज कि अरे मैं तो मेरा घर पे ही आधार कार्ड भूल गई। और फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो, कि मेरी, लाइक लेट्स अज्यूम समवन ऑफ माय मदर्स एज, उसने एसएससी किया, उसको कितने साल हो गए। ओके, तो नाउ शी इज मे बी नॉट एबल टू फाइंड हर पासिंग सर्टिफिकेट, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। तो अब वो जाके कहाँ ढूंढेगी ये सब? ऑब्वियसली स्कूल एंड ऑल, तुम लोग बोलोगे कि मैम वापस जाओ, बट अगेन समवन माइट नॉट हैव दैट टाइम। ओके, तो उसके लिए डिजी लॉकर एक बहुत अच्छा ऐप है। उस पे आप आपके सब डॉक्यूमेंट्स, बीट यू नो ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट, आप उस पे आसानी से अपलोड कर सकते हो। सो दैट यू नो एवरी टाइम आप अगर बोलते हो, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही होगा, पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है, हम उस पे रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पानी अगर आ जाता है, और if I will tell you, you know, आग में जल गया, anything like that can happen. Okay, that is what is told over here. So it's better कि ये सब चीजें, you know students, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी, डिजी लॉकर का नहीं है, in general if I will tell you, मैं once when I was traveling, तो वहाँ पे यू नो आधार कार्ड एंड ऑल, मतलब नॉर्मली वी कैरी, बट हम लोग जब साइट सीइंग करने जाते हैं ना, तो एट दैट टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मे बी मेरे होटल रूम में होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो व्हाट हैपन बेसिकली इज, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट देन वॉट आई रियलाइज इज कि मेरे पास, आई हैड माई फोन विथ मी। ओके, सो वॉट आई अल्टीमेटली डिड इज, मेरे फोन में से ही फिर आई रिमेम्बर मैंने किसी को ईमेल किया था, राइट शमल, इट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। सो तुरंत मैंने मेरा ईमेल खोला, आई वॉज एबल टू डाउनलोड इट। मतलब वही स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है बेसिकली कि यू नो ये सब चीजें टेक सेवी हो आप, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन आई रिमेम्बर वन डे हमारी कॉलेज में भी ऑल ऑफ अ सडन दे आस्क्ड फॉर आवर आधार कार्ड ओनली। Okay, so that is what is told over here. So again it was very simple for me. Okay, yeah. So अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Now see students, don't worry about it. ये जो सब PPTs and all है, okay, वो
I will be sending you once our portion is done. Anyway, you know, Wednesday जो हमारा lecture होगा, that will be the last session. Okay, so तब तक आपको भी अगर कुछ queries, doubts हो, you can always ask me. ठीक है. नाउ बिफोर स्टूडेंट्स एंडिंग द सेशन, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करने थे बिकॉज द कॉलेज हैज टोल्ड मी बेसिकली ये लोग की फीस पेंडिंग है. सो टेक दिस एज वेरी सीरियसली. आपके अगर फ्रेंड्स है, प्लीज कन्वे द मैसेज टू देम. आई विल टेल देयर नेम्स. भगत दीक्षिता, भोसले शुभम, कदम प्रशांत, कांबले महादेवी, खंदारे दर्शना, खिलारी हर्षदा, मालवे विशाल, मांजरेकर अमय, मौर्य कृष्ण कुमार, मावले पूनम, मोहिते प्रणाली, पतोले नेहा, राजभार आरती, रामदास धोंदू, रपड़ती विनोद, रिंगे दीपक, संकपाल रोशन, सरोज खुशबू, शेख चांद मुबारक, वर्मा आकाश, यादव प्रवेश. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर आप ये टाइम पे कर दो स्टूडेंट्स, वरना रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. ओके, प्लीज आप ये मैसेज आपके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देना. ठीक है. सो जैसे कि मैंने कहा, नाउ वी विल बी मीटिंग ऑन वेडनेसडे. ओके, हम लोग हमारा जो पोर्शन है somehow we will have to complete. एंड जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स एंड ऑल जो होंगे, डोंट वरी अबाउट इट. हमें शायद रेस्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, वी माइट नॉट गेट टाइम टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस, नहीं ही मिलेगा. तो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो, मैं मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सब जो मैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको इसलिए बार बार रिपीट करवा रही हूँ बिकॉज दे विल बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके, सो आई होप ये सब चीज़ें तो आपको बाय हार्ट ही हो गई होगी. यू नो स्टूडेंट्स, those who regularly attend my sessions, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा to crack any exam. Fine. So I think can we end our session now? I will just stop recording. ये वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ.